दोस्तों, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और साहेबगंज के विधायक राजू सिंह बड़े मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुश्किलों में पड़ सकते हैं राजू सिंह। पूरा मामला जानेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, आखिर मामला क्या है और राजू सिंह की मुश्किलें क्यों बढ़ सकती हैं? देखिए, ये जो राजू सिंह हैं, भाजपा विधायक हैं, ये जल्दी ही तिहाड़ जेल में देखे जाएंगे और इनकी विधायकी भी चली जाएगी। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को समझाता हूँ। ये मुजफ्फरपुर में एक साहेबगंज विधानसभा सीट है, वहीं से भाजपा के विधायक हैं राजू सिंह, और एक दलबदलू की इनकी छवि है। 4 बार विधायक रहे हैं, 4 बार 4 पार्टियों से रहे हैं। एक बार लोजपा से विधायक थे, एक बार जदयू से विधायक थे, एक बार वीआईपी से विधायक थे, अब भाजपा से विधायक हैं। और इनकी एक छवि जो है वो दबंग और बाहुबली वाली छवि है। लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास है। ये कुछ समय पहले पलटू राम सरकार में बिहार के पर्यटन मंत्री भी रहे थे। ये मामला जो है ये 2018-19 का मामला है। ये था 31 दिसंबर 2018 को नए साल की पार्टी हो रही थी, जो आधी रात तक चलती है जब तक 1 जनवरी नहीं आ जाती है। और राजू सिंह का दिल्ली में एक बहुत बड़ा करोड़ों का फार्म हाउस है। दिल्ली में एक इलाका है फतेहपुर बेरी, उसी में फार्म हाउस है। तो उसमें राजू सिंह ने नए साल की पार्टी दी थी, न्यू ईयर पार्टी, और उसमें बहुत सारे मेहमान आए थे। जब आधी रात हो गई और नया साल आने का समय आया 2019 का, तो राजू सिंह एकदम दारू पीकर मतलब टल्ली हो गए, नशे में धुत, और उन्होंने अपनी राइफ़ल निकाली और खुशी में धाएं धाएं फायरिंग करने लगे। और एक श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला थी, वो डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। गोली जाके उसके सर में लग गई और वो वहीं पर गिर गई। उसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई पार्टी में। अर्चना गुप्ता का जो हस्बैंड था विकास गुप्ता, वो उसको लेके अस्पताल गया, लेकिन अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। और जब राजू सिंह ने देखा कि एक महिला की मौत हो गई है, तो ये भागे, कार लेके सीधे दिल्ली से बिहार की ओर भागे। फिर दिल्ली पुलिस आ गई, उसने लाश को जब्त किया, पोस्टमार्टम कराया, केस दर्ज किया राजू सिंह पर। और 3 जनवरी 2019 को राजू सिंह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है उसके पास गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ लिया। उसके बाद कुछ महीने जेल में रहे, जमानत पर छूटे। फिर पुलिस ने इनको चार्जशीट कर दिया। दिल्ली में राउस एवेन्यू कोर्ट है, उसमें जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जो विधायकों और सांसदों के मामले की सुनवाई करता है, उसने कल फैसला सुनाया है। और फैसला में राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है, 304 आईपीसी। मतलब कोर्ट ने माना कि ठीक है, आपका इरादा हत्या करने का नहीं था, लेकिन आपने जान तो ले ली, तो गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है, आर्म्स एक्ट का दोषी पाया है। और इनको दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और 9 जून यानी परसों को कोर्ट इनको सज़ा सुनाएगा। पूरी संभावना है इनको 3 साल के आसपास की सज़ा मिलेगी। तो कानून हिंदुस्तान का ये है कि यदि 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा किसी विधायक को मिल जाती है, तो उसकी विधायकी चली जाती है। तो अब तो राजू सिंह का जेल जाना पक्का हो गया है। या तो वो खुद सरेंडर करेंगे कोर्ट में, या दिल्ली पुलिस ले जाएगी पकड़ के। और जब वो जेल चले जाएंगे और 9 जून को उनको 3 साल की सज़ा सुनाई दी जाएगी, तो उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी, विधानसभा से अधिसूचना निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर यही किस्सा है जी। अनंत सिंह को भी सर 10 साल की सज़ा हुई थी, विधायकी गई थी और उपचुनाव हुआ था। राजू सिंह मामले में भी क्या 3 साल पहले भी सरकार क्या संशोधन करके राजू सिंह को बाहर निकाल देगी? एक तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मामला दिल्ली का है ना। ये घटना दिल्ली में हुई थी और तिहाड़ जेल में लालू ये रहेंगे, तो बिहार जेल मैनुअल के अंदर मतलब राजू सिंह नहीं रहेंगे। जैसे आनंद मोहन तो बिहार के जेल में था ना, सहरसा जेल में, तो उसको बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन करके मदद कर दी गई। लेकिन राजू सिंह वाला मामला दिल्ली में है और वो तिहाड़ जेल में रहेंगे, तो दिल्ली में आपको बिहार ये नहीं लागू होगा। इसलिए अभी तो देखिए मुसीबत बढ़ ही गई है। और एक बार जब आपका कन्विक्शन हो जाता है, आप सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, तो 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग जाता है। अब तो राजू सिंह के पास यही उम्मीद की किरण है कि दिल्ली हाई कोर्ट उनको बरी कर देगा, जैसे अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया AK-47 मामले में। लेकिन इसमें इतना मजबूत साक्ष्य है ना। और मतलब इतने पार्टी में तो कोई बहुत सारे लोग थे, और चश्मदीद गवाह उस महिला का हस्बैंड ही है। इतना मजबूत साक्ष्य है कि राजू सिंह का बचना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसे लोग सर बिहार सरकार में मंत्री भी रहे इतने साल तक, जी। और
पार्टी ने मंत्री बना दिया, पर्यटन विभाग सौंप दिया। क्या कहिए? ये बात तो आप पलटू राम से पूछिए, जो कहते थे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, और ये कांड 2019 का था। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं था, और उस केस में चार्जशीट हो चुके थे, जेल में हवा खा चुके थे। और भाजपा जो बहुत ऊंची बातें करती है, सनातन की बात, संस्कृति की बात, एकदम राजनीतिक शुचिता की बात और नारी शक्ति वंदन की बात। आजकल तो भाजपा का एक नया जुमला शुरू हुआ है, नारी शक्ति वंदन। और नारी की हत्या करने वाले आदमी आपकी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब मैथिली ठाकुर जरा आ जाए, सुरेशी सिंह जरा आ जाए, नारी शक्ति वंदन वाली जो वीरांगनाएं हैं। तो ये सब पूरी पाखंडपूर्ण राजनीति है जी। सर, सीन के बारे में याद आ रहा है कुछ, राजू सिंह ने शायद किसी वेटर को पेशकश भी की थी कि 500-500 रुपये ले लो और खून पोंछ दो। तो ये क्या पूरी फिल्म में जैसे दिखाया जाता है? ये सही कहा। इसमें दो देखिए, इनकी जो पत्नी थी रेणु सिंह भी मौजूद थी, और रेणु सिंह ने खून पोंछने का काम किया। और भी इनके 2 स्टाफ थे, एक राणा राजेश सिंह और एक समरेंद्र सिंह। और इन लोगों पर 201 IPC का मामला चला भी, मतलब सबूत मिटाने का मामला। लेकिन किसी वजह से अदालत में ये सिद्ध नहीं हो सका, तो ये लोग बरी हो गई। लेकिन इनकी पत्नी गिरफ्तार हुई थी रेणु सिंह, और सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार हुई थी, खून को पूरा साफ कर देने की वजह से जी। चलिए, तो राजू सिंह को 3 साल की सज़ा हो सकती है, पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास का कहना है। देखिए, दिल्ली में एक बड़ा कांड हुआ था जिसको लेकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आने वाले दिनों में राजू सिंह को सज़ा भी हो सकती है। चलिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में मेरा रह सकते हैं। धन्यवाद।